Legend is coming to show all of us the true path. Let's welcome the man, the myth, the thank you. हाँ जी, स्वागत है आप सभी का सिरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले मुझे बता देंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो जिस पल का था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है, तो जिस पल का तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और नोटिफिकेशन आ चुका है और 607 पद आए हैं। ये सब बेसिक बातें आप लोग जान चुके होंगे। अभी तक की इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही है, कितने पद आरएएस के हैं। तो आरएएस के देखो, ये जो भर्ती है वो कम पदों की है, कंपैरेटिवली 607 पद है ना, 607 पोस्ट आई है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2025 वाली जो भर्ती थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक थी, उसमें भी 733 पद ही आए थे शुरुआत में, है ना। और बाद में इसमें बढ़कर लगभग, जहां तक मुझे ठीक याद यदि आ रहा है, तो ये 1095 पोस्ट तक पहुंच गई थी पोस्ट भर्ती। तो इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा यदि ये भर्ती बढ़कर और ज़्यादा तक पहुंच जाए, 900 तक पहुंच जाए। नॉर्मली ऐसा ही होता है, 900 के आसपास पद आते हैं और लगभग उसी की दिशा में ये बढ़ रहा है शायद, है ना। पक्का नहीं कह सकते, पर जैसे पिछली बार बढ़े थे वैसे ही हो सकता है, क्योंकि गैप भी बहुत ज़्यादा है। इस दौरान कई बार उसको रिव्यू कर लेंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि भर्ती बढ़ सकती है। यदि एक बार के लिए अपन मान लेते नहीं भी बढ़ती है, तो इसमें सबसे अच्छी जो बात है, खास तौर पर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, जिनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी होती है, उन सब के लिए एक सबसे बड़ा वो जो मोटिवेशन होता है वो ये, अगर आरएएस बनना है ना, अभी कोई आरपीएस बन गया या कोई दूसरी सर्विस में, तो 57 पोस्ट यहाँ पर क्या आरएएस की आई है। आरपीएस की पोस्ट काफ़ी कम है, केवल 26 पोस्ट ही है। अकाउंट सर्विस की भी कम ही है, 36 पोस्ट है। तहसीलदार की इस बार तो आपको पता है, दो सबसे बड़ा चंक जो है सर्विसेज में कौन सा है, एक तो आपके कोऑपरेटिव का और एक आपके आरटीएस का। इन दोनों की मिला दो तो लगभग 250 पोस्ट तो इन्हीं की है ना। तो एक बार फिर से जो बड़ा चंक है वो आपको यहाँ पर जो देखने को मिला है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम जो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कुछ बातें करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि इस वाली जो वैकेंसी है उसका उतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है जितना पिछली बार था। इसका कारण ये है, पिछली बार एक तरीके से सरप्राइज था, अचानक से भर्ती आई थी, उतना ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी और पिछले एक हफ्ते से तो ये हो रहा था आज शाम को आए, आज शाम को आए। तो वो एक कारण है। तो कितनी क्या वैकेंसी आई है, कब 4 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब बेसिक बातें आपको पता है। मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, इसीलिए आज अपन लाइव भी नहीं आए थे। कारण ये है कि जब तक अपने को एग्जाम डेट ही नहीं पता, तब क्या हम आपसे डिस्कस करें कि हमारी क्या रणनीति होगी, है ना, आपकी क्या होनी चाहिए। तो एग्जाम डेट के बिना ही पॉसिबल नहीं था। ठीक है, आपको अभी तक प्री को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार प्री का कंपटीशन मुझे लगता है थोड़ा सा टफ होने वाला है। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग लोग जो कि मेंस की तैयारी बहुत जिनकी अच्छी है, शायद प्री में कुछ रह भी जाएं, ऐसा पॉसिबल है। और उसके फैक्टर क्या है, उसके फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पीएसआई वाले तैयार बैठे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण प्री में कम लोगों को पास करेंगे। हो सकता है कि ये वैकेंसी प्री के बाद बढ़ जाए, लेकिन प्री में तो फिर इतने लोगों को पास करेंगे ना, मेंस में कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन प्री में तो इतने ही लोगों को पास करेंगे। तो प्री का वहाँ पर ये चैलेंज है, और पेपर थोड़ा सा भी आसान बना दे तो वापस कट ऑफ बढ़ने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है ना। तो इन सब बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी तैयारी को अच्छे से धार दे देनी चाहिए अभी से।